एक ईगल ऐसे ही नहीं कहलाया जाता पक्षियों का राजा। ईगल अपने जीवन में इतनी सारी परेशानियों का सामना करता है कि बाकी पक्षी उसकी बराबरी करने की सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जिस उम्र में बाकी पक्षी चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादाबाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसा कठिन परीक्षण किसी और का नहीं होता। एक मादाबाज अपने चूजे को 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर हवाई जहाज उड़ा करते हैं। एक बाज को जमीन से 12 किलोमीटर ऊपर जाने में 7 मिनट का समय लगता है। और इस 12 किलोमीटर ऊंचाई से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाता है कि तू किस ऊंचाई के लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है और तेरा धर्म क्या है। तुझे आसमान में राज करना है। और एक मादाबाज अपने चूजे को आसमान की ऊंचाई से नीचे छोड़ देती है। उस चूजे को नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। वह अभी उड़ना नहीं जानता। जब वह आसमान की ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसके पंख कंचाइन से जकड़े होते हैं। हवा के प्रेशर के कारण उसके पंख खुलने लगते हैं और 9 किलोमीटर नीचे आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह उसके जीवन का पहला दौर होता है जब वह अपने पंखों को फड़फड़ाता है। अब वह जमीन की ऊंचाई से सिर्फ 3 किलोमीटर ऊपर रह जाता है, लेकिन वह अभी तक उड़ना नहीं सीख पाया। अब वो धरती के बिल्कुल करीब आ जाता है। अब उसको दिखाई देने लगता है कि अगर उसने अपने पंखों को नहीं फड़फड़ाया तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन उसके पंख अभी इतने मजबूत नहीं हुए कि वह उड़ सके। अब उसको लगता है कि यह उसके जीवन की अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे अपनी आगोश में ले लेता है और वह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी यह ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। बाज की यह ट्रेनिंग किसी कमांडो से कम नहीं होती। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है। एक नन्हे से परिंदों को उसकी माँ पक्षियों का राजा बना देती है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो बचपन में ही अपने बच्चों को इस दुनिया का महान व्यक्ति बना देती है। थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं, एक माँ ही थी जिसने मुझ जैसे पागल बालक को इस दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना दिया। बाज एकमात्र ऐसा पक्षी होता है जो अपने से 10 गुना वजनी प्राणी का भी शिकार आसानी से कर लेता है। और यह सब उसकी प्रैक्टिस की वजह से होता है। प्रैक्टिस करते करते आपको एक दिन परफेक्शन हासिल होने लगता है। लेकिन बाज का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। अपनी शान शौकत के लिए बाज अनंत पीड़ा सहता है। एक बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह 40 साल का होता है। क्योंकि 40 की उम्र में ईगल की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि वह अपने शिकार को सही तरीके से नहीं निगल पाता। उसके पंख भारी होकर उसके शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को सही तरीके से नहीं पकड़ पाता। अब उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, वो अपना शरीर त्याग दे। दूसरा, वह एक दर्द भरे रास्ते से गुजरकर पहले जैसा बन जाए। और ईगल यही रास्ता चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और वहां पर अपना एक घोंसला बनाता है। और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। उसका शरीर खून से लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद वह अपनी नई चोंच से अपने पंखों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंखों के उगने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया में पूरे 5 महीने का समय लगता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है और वह फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीड़ कर उड़ने के लिए। बाज मुश्किल समय में कभी नहीं डरता। जब आंधी और तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छुपकर अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। लेकिन बाज एकमात्र ऐसा पक्षी होता है जो हवाओं का सीना चीरकर बादलों के ऊपर उड़ता है। यह हमारे जीवन के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो। और जिस दिन तुमने अपने अवसर को पहचान लिया, फिर सारी मुश्किल तुम्हारे नीचे होंगी और तुम मुश्किलों पर हावी हो जाओगे। बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास हमेशा के लिए निकाल देता है, ताकि बाज का बच्चा अपने घोंसले में कंफर्टेबल ना हो सके। क्योंकि अगर वह घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन एक बाज ऐसा नहीं होने देता। बाज एक ऐसा पक्षी है जिसे एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कभी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि आप जितने ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। बाज कभी भी मरे हुए जानवर का शिकार नहीं करता, वो हमेशा जिंदा प्राणी का शिकार करता है। और बाज हमको प्रेरणा देता है कि जो हमारा पास्ट है वह मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजी और फ्रेश जिंदगी पर ध्यान दो। अपनी पुरानी आदत जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ प्रेजेंट पर होना चाहिए। अपने पास्ट को अपने वर्तमान में जगह मत दो। अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट पर हावी हो गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वह सभी यादें और थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो मरी हुई चीजों को कभी नहीं खाता। और अपने विजन को स्ट्रॉन्ग रखो एक बाज की तरह। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपने लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं,
वह अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से ज्ञान की एक नई लहर मिली होगी और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो आप अपने जीवन में अवश्य ही बदलाव लाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।